ईस्ट साधना क्या होती है, ये किस तरीके से की जाती है? हमारी कुंडली में 5वें घर या 5th हाउस में जो भी राशि आती है उसके स्वामी या स्वामिनी को हम इष्ट मानते हैं। ये एक सूत्र है। अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है, वो अपना कर्जा उतारना चाहता है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? ये वाली एक रेमेडी जो है, ये एक पूजा होती है जो मैंने की है। इसमें 2 चीज़ें हम टारगेट कर सकते हैं इस पूजा के माध्यम से। कुंडली में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, ग्रहों की चाल है, गोचर चल रहा है, तो क्या कोई हम सरभ भगवान का प्रयोग करके उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं? जैसे शनिदेव की 7.5 आ जाती है, ढैया आ जाती है, राहु केतु की दशाएं आ जाती हैं, या फिर मांगलिक दोष हो जाता है। बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि भगवान माफ़ करे, जितना मुझे ज्ञान है, भैरव जी पे, काली माता पे और हनुमान जी पे कभी 7.5 नहीं आती। बाकी देवी देवताओं पे आ चुकी है, श्री राम पे आई है, भोलेनाथ पे आई है। 7.5 वो कितने देर की आती, क्या करती, वो अलग एक विषय है, पर काली जी, भैरव जी पे और हनुमान जी पे 7.5 नहीं आती जी। 7.5 के लिए मैं शनिदेव की कई पूजाएं और साधनाएं हैं जो मैं अपने यजमान क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। बट ये लगता है कि अगर कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो आपको क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हाथ जोड़ के मैं शरभ भगवान की शरण में जाता हूँ और उस एक पूजा से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं तंत्र पर, ज्योतिष पर, ऑकल्ट साइंस, जो कि हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। क्योंकि इस पर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। चाहे वो कोर्ट केस हो, चाहे वो संतान का सवाल हो, या फिर कोई भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिश्ते से रिलेटेड है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, तो उन सभी की समाधान करते हैं, वो चाहे इंडिया हो या फिर विदेश क्यों ना हो। तो आज हमारे साथ इस स्टूडियो मौजूद है, और मैं बता दूं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। कई सालों से वो साधक भी हैं, तंत्र साधनाएं भी उन्होंने की हैं, और आज का पॉडकास्ट बहुत डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज तक धर्म सूत्र पर चर्चा नहीं हुई है इस टॉपिक की। तो वो पॉडकास्ट में टॉपिक अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको एंड तक ये पॉडकास्ट देखना है, तब आप समझ जाएंगे कि आज तक का सबसे डिफरेंट टॉपिक कवर किया है हमने इस पॉडकास्ट में। तो अब स्वागत करते हैं और सर से बातचीत करते हैं। तो स्वागत है वरुण सर का। वरुण गुप्ता सर, कैसे हैं सर आप? मैं बढ़िया हूँ। जय शनिदेव, जय शरभ शालभ। भारती जी कैसे? राधे राधे। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कैसा चल रहा है सर? यहाँ में आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, सब बढ़िया है, अच्छा रहा। तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप एक साधक भी हैं, और साथ में आपने ऑकल्ट साइंस की भी बहुत अच्छी ज्ञान हासिल कर रखा है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आप ऑकल्ट साइंस की तरफ कैसे आए, कैसे आपको ज्योतिष ने खींचा या तंत्र क्रियाओं ने आपको खींचा, इसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में प्लीज बताएं। हाँ भारती जी, मैं एक सेवक हूँ। आपने साधक कहा, वो तो सब प्रभु की कृपा है, लेकिन मैं एक शनिदेव का सेवक हूँ। कई साल पहले जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो हमने अपनी तरफ से उनकी सारी क्रियाएं की, जैसे हिंदू परंपरा संस्कृति में करनी चाहिए। जी। पर मुझे ऐसा लगा कुछ ना कुछ कमी रह गई, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत ही ज़्यादा सपनों में दिखाई देने लगे, और ऐसा कुछ हुआ कि हमें लगा कि वो उस क्रियाओं से उतने तृप्त नहीं है। मैंने इसके बाद काफ़ी किताबें पढ़ी, काफ़ी पंडितों से बात की, कुछ ऐसे क्रियाएं उसके बाद भी की जिससे पिताजी मेरे प्रसन्न हो गए, कि उसके बाद वो सपने में दिखाई नहीं देने लगे। उसके बाद वो सपनों में आज भी आते हैं, बात करते हैं मुझसे, क्योंकि मैं अपने पिताजी से बहुत क्लोज था। पर उस दिन से मुझे इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विश्वास होने लगा कि क्यों ऐसी परंपराएं, संस्कृति हिंदुओं की बनी है। पैदा होने से देहांत होने तक जो भी संस्कृति, जो भी परंपरा, जो भी रिचुअल्स है जो हम फॉलो करते हैं, उनकी क्या महत्ता है, उस पढ़ने से मुझे वो ज्ञान और आत्मबोध हुआ। फिर मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ये भी मेरे पिताजी का ही आदेश था सपने में, कि मुझे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जो अपना पथ को पा नहीं पा रहे, उस पथ पे चल नहीं पा रहे। तो उनका पथ प्रतिष्ठित करने के लिए मुझे उस राह पे उनको एक मार्गदर्शन देने की आवश्यकता लगी। तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया। कोविड के टाइम पे जब मेरे अपने खुद के घर में कई लोग चले गए, तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी डर महसूस हुआ कि अगर मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरी जो फैमिली है उसका क्या होगा। कोविड में हम सब जानते हैं कि ये सब
हम लोग को डर ही था, खासकर जब वेव 1 आई थी। तो उसके लिए मैंने काफ़ी कुंडलियों को अध्ययन किया, अपनी कुंडली को भी अध्ययन किया, और इससे मुझे काफ़ी आत्मविश्वास मिला कि आगे का फ्यूचर या आगे का भविष्य मेरी फैमिली का बहुत अच्छा है। और उससे ही मैंने सबसे पहले ज्योतिष के आरंभ किया। ज्योतिष के आरंभ से पहले मैंने इष्ट साधना करी, अपने इष्ट को प्रबल किया, ज्योतिष की पढ़ाई की, सीखा, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि वहां तक मेरी सीमा नहीं है, क्योंकि सीखने की तो कोई सीमा है नहीं, रोज हम ना कुछ सीखते ही हैं। तो मैंने उसके बाद मुझे सौभाग्यवश एक अच्छे गुरु मिल गए जो कि राजस्थान में है, उनसे मैंने ऑकल्ट साइंस की साधना दीक्षा ली, और उनके मार्गदर्शन पे मैंने कई उपयोग भी किए और आज भी करता हूँ। और भगवान की दया और मेरे गुरु का आशीर्वाद है कि वो सारे उपयोग सफल भी रहे। क्या बात है। तो आप बार बार ईस्ट का जिक्र कर रहे हैं, तो मुझे ये जानना है वरुण सर कि ये ईस्ट साधना क्या होती है, ये किस तरीके से की जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले हमारी कुंडली में 5वें घर या 5th हाउस में जो भी राशि आती है, अभी मैं आपको उदाहरण देके भी समझाऊंगा, उसके स्वामी या स्वामिनी को हम इष्ट मानते हैं। ये एक सूत्र है। दूसरा सूत्र ये है कि जो भी कुंडली में ग्रह बहुत प्रबल होता है, जो कुंडली को आपके नियंत्रण कर सकता है, उसकी तरफ भी आप कभी खींचे चले आते हैं जी। उदाहरण के तौर पे अगर 5वीं घर में 5 नंबर जो कि सूर्य भगवान का है वो बन रहा है, तो आप विष्णु भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान की आराधना करिए। मैं ये नहीं कहता कि और देवी देवता की मत करिए, पर इष्ट साधना में आपको सूर्य भगवान या विष्णु भगवान, सूर्य नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। करेक्ट। ये इष्ट साधना जब आप कर लेते हैं तो कई लोग ये पूछते हैं कि इष्ट साधना सफल हुई नहीं हुई, गुरुजी ये कैसे पता चलेगा? तो हमेशा मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि इष्ट आपके सखा, मित्र, पिता, माता की तरह आपके बगल में चलने लगते हैं। कोई भी जटिल से जटिल समस्या आपकी होगी, सबसे पहले आप अगर आप अपने इष्ट का नाम लेंगे तो वो तुरंत आपकी सहायता करने आ जाएंगे। क्या बात है। और इसके लिए आपको अपने साथ कोई बॉडीगार्ड रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपके बॉडीगार्ड, आपके सखा मित्र आपके साथ ही चल रहे हैं, और ये आपको आत्मबोध होगा। मैं आपको 10 उदाहरण भी दूंगा तो भी शायद उतने अच्छी तरह से उस चीज को ना समझा पाओ। जब आप खुद इसको बरतेंगे, आपको अभ्यास हो जाएगा, आपको खुद एक एक्सपीरियंस होगा इस चीज का, तो आप उसको बेहतर समझ पाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। अगर मेष राशि, जिसको 1 नंबर कहते हैं, वहां बनती है, तो आप हनुमान जी को अपना इष्ट बनाइए। ठीक है। हनुमान जी कलयुग के राजा हैं। करेक्ट। राम जी का आशीर्वाद है हनुमान जी को कि कलयुग में हनुमान जी के सबसे ज्यादा मंदिर बनेंगे, और हनुमान जी धरती पे ही हैं, क्योंकि राम जी जब शरीर छोड़ के चले गए थे तो उन्होंने हनुमान जी को यहीं पे हमारे पास छोड़ दिया था। तो हनुमान जी सबसे पहले, हमारी कोई भी पूजा हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी साधना, हनुमान जी सबसे पहले प्रकट हो जाते हैं। तो मेष राशि जिनके 5 नंबर घर में बनती है, 5 घर पे, जिसे 5th हाउस भी कहते हैं, अगर उनकी पूजा करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओके। तो 1-2 वरुण सर कुछ राशियों के बारे में प्लीज बताएं। जैसे आपने मेष राशि के बारे में बताया है, तो आपके जो ईस्ट शनिदेव है वहां पे कौन सी राशि विराजमान है आपकी कुंडली में? देखिए, मैंने जैसे कहा कि कई सूत्र होते हैं कुंडली में, एक सूत्र से पूरी कुंडली नहीं बन सकती, ना उसका फलादेश हो सकता है। मेरे कुंडली में मेरे 5वें घर में शनिदेव बैठे हैं। अच्छा। लेकिन अगर मैं पहले सूत्र को लूं, जिसमें मैंने कहा था और आपको अभी बताया कि जो राशि बनती है उसके राशि स्वामी स्वामिनी, तो वो लक्ष्मी माता बनेगी। मैं लक्ष्मी जी को पूछता हूँ, हम सभी पूछते हैं। करेक्ट। विष्णु भार्या हैं, सत्यनारायण भगवान लक्ष्मी नारायण की तो हम सभी पूजा करते हैं। करेक्ट। लेकिन मेरे शनिदेव वहां पे उच्च के और प्रबल बैठे हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ सिखाया। तो मेरे इष्ट जो है वो शनिदेव हैं, और इष्ट हमें चुनते हैं, हम इष्ट को चुनने वाले कोई नहीं होते। ये मैं आपसे कहना चाहूंगा। मैं हमेशा अपने आप को शनिदेव का सेवक ही मानता हूँ, और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे हमेशा अपना सेवक ही माने। बिल्कुल। तो जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, आपने तंत्र की भी विद्या ली है, तो मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे, तंत्र की सही पहचान क्या है, तंत्र का सही अर्थ क्या है? तंत्र को अगर मैं थोड़ा सा साइंस की तरफ से जोड़ूं तो ये केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिस्ट्री है, जो हमने बचपन में स्कूल्स में पढ़ी है। जैसे केमिस्ट्री में हमें कहा जाता था कि बी कर लो,
फ्लास्क में इतना सॉल्ट डालो, इतना पानी डालो, इतना एसिड डालो। जी। तंत्र एक तरह की वही रासायनिक क्रिया है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है जो कई साधक इसको नहीं कर पाते, वो होती है आत्मरक्षा। आत्मरक्षा, करेक्ट। भाई हम इंसान हैं, हमसे कोई भी गलती हो सकती है। पूजा पाठ करने में हो जाती है तो तंत्र में तो हो ही सकती है। जी जी जी। तो हम सबसे पहले अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने इष्ट को आह्वान करते हैं। करेक्ट। और वो इष्ट हमारी रक्षा करते हैं। उसके बाद हमें बहुत ही ज्यादा इसमें नियम बांधने पड़ते हैं। जो भी देवी देवता का तंत्र आप कर रहे हैं, चाहे हनुमान जी हो, चाहे भोलेनाथ हो, शंकर भगवान हो, या काली माता हो, इन सब के कुछ नियम हैं। उन नियम को पालन करना चाहिए। अगर मैं अपने यजमान या क्लाइंट्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, उनके लिए करता तो उनसे भी यही अनुरोध करता हूँ कि आप वो नियम को पालन करें। अगर आप वो नहीं कर सकते तो मुझसे वो पूजा ना कराएं। क्योंकि मैं अपना 100% नहीं 200% देने की पूर्ण कोशिश करता हूँ। और बस अपने यजमानों से या क्लाइंट्स यही चाहता हूँ कि वो भी उस नियम को पालन करें उतने दिन तक। और अगर नहीं कर पाते, बीच में कुछ त्रुटि होगी, तो वो मुझे बताएं ताकि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर सकूं। हमारे तंत्र में क्षमा प्रार्थना का भी नियम है। अच्छा। लेकिन हमें क्लाइंट्स हमें एटलीस्ट बताएं तो कि क्या गलती हो गई। तो जैसे आप नियम पे बता रहे हैं कि कुछ नियम होते हैं हर एक पूजा पाठ के, तो कुछ नियम आप हमारी ऑडियंस को भी बताएं, क्योंकि वो लोग ना देख के रेमेडीज करते हैं पर उनको नियम पता नहीं होता है। तो ये एक डिपेंड करता है, इस चीज पे निर्भर करता है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं जी। तो ब्रह्मचार्य तो है ही, वो तो हर साधना में ही होता है। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी साधना में आप जब रहते हैं तो चुगली ना करें, दूसरों की बुराई ना करें, मन भगवान की तरफ लगाएं। और अगर आपका मन भगवान की तरफ नहीं लगता तो अपने को काम में उलझा के रखें। जो भी आपका कार्य है उसकी तरफ अगर आप अपने आप को उलझा के रखेंगे तो आपका मन गलत जगह पे नहीं जाएगा। शराब, जुआ, मदिरा पान, इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहें। ओके। तो इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए कम से कम। ये तो प्राथमिक नियम है जिसे हम बेसिक कहते हैं। बाकी साधनाओं पे डिपेंड करता है। अगर आप मुझसे कोई पर्टिकुलर साधना पूछेंगी तो मैं शायद उसके नियम और बता दूं, क्योंकि ये तो एक जेनेरिक है जो हम सभी करते हैं। नहीं, जेनेरिक ही पता होने चाहिए ऑडियंस को, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग करते हैं तो जब नियम पता चलेंगे तो मैं भी उनका वो पालन करना शुरू करते हैं। फिर भी एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्योंकि ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर हो जाता है पर उनको सिम्टम्स नहीं पता होते कि ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर है या नहीं। उसको पता करने के लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने भारती जी। समस्या आज के युग की ये है कि ब्लैक मैजिक नहीं भी है और किसी ने कह दिया तो लोग अकस्मात डर जाते हैं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का नाम ही ऐसा है कि वो डर जाते हैं। जरा सी चीख भी आएगी तो लगता है कि अरे मेरे पे किसी ने कुछ करा दिया। तो मैं आपको थोड़े से पिछले जमाने में लेके आता, जब हम छोटे थे जी। मैं लखनऊ का हूँ तो हम लोगों को थोड़ा इन सब से ज्यादा हिदायत जी आती थी। हमारी नानी जी, नाना जी, दादाजी, दादी जी काफी बताते थे। जैसे कहते थे कि चौराहे पे सीधे मत निकलो, नींबू पड़ा हुआ है तो उस पे पैर ना पड़े। कई लोग नींबू मिर्चा आज भी आपने देखा होगा चौराहे पे आप ड्राइव कर रहे हो, हाईवे पे दिख जाते हैं। दूसरा ये होता है सबसे बड़ा नियम इसमें, या जो हमसे गलतियां हो जाती है, तो नींबू मिर्च का मैंने आपको बताया। दूसरा एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम रात को पानी पीते हैं, हम सब पीते हैं, उसको ढक के रखिए। अगर आपने खुला हुआ गिलास रखा हुआ है कोई बात नहीं, लेकिन सुबह उठ के उस पानी को मत लीजिए, उसमें बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। और ये नेगेटिविटी ऐसा नहीं होता कि एकदम से असर करेगी, धीरे 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 ये हमारे मनोबल को क्षीण करती है। अगर मैं फिजिकल सिम्टम्स की बात करूं तो अकस्मात कहीं ना कहीं नील पड़ जाना, कोई निशान दिखना, मन ना लगना, मन बेचैन रहना, और खासकर पूजा में मन ना लगना। अगर कोई इंसान बहुत पूजा पाठ करता है तो उसका धीरे धीरे मन उचाट हो जाता है पूजा से, मंदिरों से। उसको मंदिरों की घंटी एक नॉइस की तरह लगती है, ध्वनि प्रदूषण की तरह लगती है जी। अगर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे अच्छी चीज है कि किसी अच्छे ज्योतिष को आप अपनी कुंडली दिखाइए। करेक्ट। अगर उस टाइम पे, जिस टाइम से आपको लग रहा है कि ये सब हो रहा है, आपके चंद्रमा वीक थे या वीक हैं उस कुंडली में, देखिए कुंडली जो है वो हमारा एक ब्लूप्रिंट है। जब हम पैदा हुए तो वो टाइम डेट हमने रिकॉर्ड कर लिया बर्थ सर्टिफिकेट में,
और प्लेस, और उससे हमने कुंडली बना ली जी। अब वो ग्रह तो कभी चेंज हो नहीं सकते, पर ग्रह एक जगह टिकते भी नहीं है, सौर मंडल पे घूम ही रहे हैं। तो इसके लिए अलग अलग टाइप की ट्रांजिट कुंडलियां होती है, जैसे चंद्र कुंडली हो गई जिसे हम बनाते हैं चंद्रमा की वजह से। चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली। नहीं, नवमांश कुंडली तो स्थिर है, ओके। लेकिन जैसे मूव कर रहे हैं प्लैनेट्स तो चल रहे हैं, तो ऐसे ट्रांजिट कुंडलियां होती हैं, ओके। जैसे चंद्र कुंडली भी कहते हैं, क्योंकि ग्रह तो मूव कर रहे हैं। जी जी। तो उस समय ये देखिए कि क्या 2 महीने से, अगर मेरी तबीयत खराब है तो क्या इन 2 महीने से कोई ऐसा गोचर हुआ है ओके, गोचर, जिससे मुझे ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है। कभी कभी ये होता है कि हमारे मन में वहम आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि छींक भी आ गई, तो अच्छे ज्योतिष को आप दिखाइए कि उस समय कुछ ऐसा प्रॉब्लम था क्या। अगर आपको आप पे किसी ने कुछ कराया है तो सबसे पहले वो आपके चंद्रमा पे प्रहार करता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन के कारक मन है। के कारक है, करेक्ट। और हम लोग कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपके मन पे कोई प्रभाव डाल देगा तो सबसे पहले आदमी डिप्रेशन में चला जाएगा, करेक्ट। अपने अंदर नियंत्रण नहीं रख पाएगा। कई ऐसे तो सारे ही ग्रह हैं, मैं सबको ही नमन करता हूँ, पर तंत्र और ब्लैक मैजिक में सबसे पहले आपके चंद्र पे प्रहार होता है। और अगर किसी कुंडली में चंद्र देवता के साथ राहु महाराज बैठे हैं या केतु महाराज बैठे हैं, तो चंद्र की शीतलता को और ज्यादा क्षीण कर दिया जाता है, और उसके बेसिस पे उस समय वो बंदा इतना या पर्सन इतना वीक हो जाता है मन से कि उस पर बहुत जल्दी ये शक्तियां प्रभाव डाल देती हैं। जी। तो थोड़ा सा जैसे आप बार बार कुंडली की कह रहे हैं, कुंडली जब आप देखते हैं, चाहे वो विवाह में देरी कर रही हो या फिर संतान का सवाल हो या कोर्ट केस, तो उसमें आपकी ईस्ट शनिदेव किस तरीके से काम करते हैं, आपकी कैसे हेल्प करते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा, मुझे अच्छा लगा आपने पूछा। हमारे इष्ट, जैसे मैंने कहा, हमारे बगल में ही चलते हैं हमेशा जी। तो जब हम कुंडली देखते हैं तो हमें सबसे पहले अपने इष्ट का नाम लेना चाहिए। कई लोग उसको कहते हैं कि हम गद्दी पे बैठे हैं। गद्दी कुछ नहीं, वो आपके पूजा का स्थान है जहाँ आप अपने इष्ट को या अपने देवी देवताओं को पूछते हैं। जी जी जी। सबसे पहले वो इष्ट आपके कानों में आके या आपको आत्मबोध कराते हैं आपकी अंतरात्मा के द्वारा कि इस कुंडली में क्या चल रहा है। जब भी आप अपनी कुंडली दिखाएं, ज्योतिष को ज्यादा मत बताइए, उसको समय दीजिए समझने का आपकी कुंडली को। अगर आप ही सब कुछ बता दोगे तो ये कौन तय करेगा कि वो ज्योतिष आपकी कुंडली देख के बोल रहा है या आपके मन के व्यवहार को देख के उसने पूरे एक कहानी बना दी। करेक्ट। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इष्ट भगवान आपके कानों में आके, आपकी अंतरात्मा से वो चीजें अंदर से निकलती है। जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली में इतने सूत्र हैं कि इसको याद करना बहुत मुश्किल है। चाहे फल दीपिका उठा लीजिए, चाहे उत्तर कलामृत उठा लीजिए, चाहे भृगु संहिता उठा लीजिए, इतने 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 सूत्र हैं कि हर कोई याद नहीं रख सकता। ये फैक्ट है। तो हमारे इष्ट हमारे कानों में बोलते हैं। दूसरी बात, कुंडली में जब भी कोई समस्या आती है तो शनि देव, राहु महाराज और केतु महाराज ये कार्मिक प्लैनेट्स हैं जो आपके पिछले जन्म से आप लेके आए हो। शनि भगवान की पोजीशन आपकी कुंडली में ये डिसाइड करती है कि आपने पिछले जन्म में आपके कर्म कैसे थे। करेक्ट। अगर वो कर्म खराब थे तो वो आपकी कुंडली हमें दिखाती है, बयां करती है, चीख चीख के बोलती है। तो कोर्ट केस होता है या कोई संतान रिलेटेड, तो घर तो हम देखते ही हैं, वो पर्टिकुलर घर, जैसे संतान का है तो हम 5th हाउस देख रहे हैं। कोई कोर्ट मुकदमा चला है तो 6ठा 12वां घर देखते हैं, वो तो अलग चीज है। पर शनि महाराज, राहु केतु महाराज, ये सब हमें काफी हेल्प करते हैं समझने के लिए कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ये परेशानी तो आ गई, अब इस परेशानी से निकला कैसे जाए। और मेरा ये भी प्रयास रहता है कि आगे भी ऐसी परेशानी ना आए, तो कुछ ऐसा कवच या ऐसा कुछ उनको दिया जाए जिससे आगे ये दिक्कत ना आए। करेक्ट। तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कुंडली में। तो ऐसे ही आपने अपने इष्ट देव के बारे में बताया था, ऐसे ही आप एक और भगवान है जिन्हें आप बहुत ज्यादा मानते हैं, सर्व भगवान, जो कि एक शिव का रूप है और बहुत सारे लोग शायद उन्हें नहीं जानते। आप उनके भक्त कैसे बने और थोड़ा उनके बारे में प्लीज हमारी ऑडियंस को मुझे प्लीज बताएं। अच्छा, आपने मतलब पूरी रिसर्च करके आए हो मेरे लिए। बिल्कुल। तो शरभ भगवान भोलेनाथ शिव जी का उग्र अवतार है। मैं थोड़ी सी आपको कहानी बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मेरा कैसे सौभाग्य बना उनके बारे में जानने का। जी 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 बिल्कुल। तो हुआ ऐसा कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप 2 भाई थे।
हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु हरि भगवान ने वाराह रूप में वध किया। हिरण्यकश्यप जो हिरण्याक्ष का छोटा भाई था, उसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था जी। और उसका बेटा प्रहलाद था, जिसको हम जानते हैं, होली की कहानी भी जानते हैं, होलिका की जी। तो जब भगवान ने, श्री हरि ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्याक्ष का वध किया, अपने नाखूनों से उसका पेट फाड़ दिया, तो विष्णु पुराण के अनुसार प्रहलाद उनकी गोदी में बैठ गए और भगवान का क्रोध शांत हो गया, क्योंकि कहते हैं कि भगवान भक्त के बस में है जी। और कहते हैं कि जैसे एक शेर अपने बच्चे को जबान से चाटता है, वैसे भगवान ने उनको चाटा कि ये मेरा बच्चा है। अब यहाँ पे कहानी विष्णु पुराण में तो खत्म हो जाती है, पर यहीं से कहानी शिव पुराण में शुरू हो गई। शिव पुराण के अनुसार श्री हरि का क्रोध उस समय तो शांत हो गया, पर जब उन्होंने अपने नाखूनों में खून देखा और जमीन पे इतना खून देखा, तो उन्हें ये क्रोध आया, मैं कितनी बार इन राक्षसों का नाश करूंगा, क्योंकि मेरी अपने भी कुछ मर्यादाएं हैं, कर्तव्य हैं, विष्णु भगवान के अपने भी कर्तव्य हैं। करेक्ट। और मैं कितनी बार अवतार लेकिन इनको राक्षसों को मारता रहूंगा, क्योंकि ये तो पैदा होते ही रहते हैं। तो उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और प्रबल क्रोध में आ गए। नरसिंह भगवान विष्णु भगवान का एक उग्र अवतार माना गया है जी। और नरसिंह प्रयोग भी उग्र प्रयोग है, जिसके बारे में कभी हम बात करेंगे। बिल्कुल। तो इतने क्रोध में आ गए कि ऐसा लगा कि जैसे प्रलय आ गई हो, धरती खत्म हो जाएगी। तो देवी देवता बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे, तो वो शिव जी की शरण में गए। शिव जी ने सबसे पहले अपने गण वीरभद्र को उनको कंट्रोल करने भेजा जी। पर वीरभद्र से वो नियंत्रण में नहीं आए, बल्कि उनका क्रोध और बढ़ गया। कि आप सोचिए ऐसा कि आप क्रोध में है, कोई आपको पकड़ने आएगा तो आपका क्रोध और बढ़ेगा। और वीरभद्र गण है भगवान के अंदर, उनके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन विष्णु भगवान को रोकना तो बहुत मुश्किल है। तो शिव जी ने फिर शरभ भगवान का अवतार लिया। शरभ भगवान के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि वो दिखते कैसे हैं। शरभ भगवान का शरीर तो इंसान जैसा है, जो उनकी आकृति है वो चोंच एक पक्षी जैसी है, हाथ उनके नाखून है, नीचे का धड़, कटी प्रदेश से नीचे का धड़ उनका हिरन जैसा है और उसमें शेर की पूंछ है और उनके पर में काली जी और दुर्गा जी विद्यमान है। और वो शिव जी का सबसे बड़ा उग्र अवतार माना गया है। शरभ भगवान को हम शरभ शैलव भी कहते हैं, पक्षीराज भी कहते हैं। तो शरभ भगवान उनको रोकने आए थे और उन्होंने रोकने की कोशिश करी, पर नरसिंह भगवान बहुत ही ज्यादा उग्र में थे। तो जैसे हम जानते हैं कि भैरव जी के साथ भैरवी चलती हैं, ऐसे ही शरभ भगवान के साथ प्रत्यंगिरा माता ने अवतार लिया, जो पार्वती जी का अवतार है। उसके बारे में कभी हम चर्चा करेंगे। प्रत्यंगिरा माता ने शरभ भगवान का साथ दिया, उनके सहायक बनी और उन्होंने अपने शरभ भगवान ने नाखूनों से नरसिंह भगवान को घायल किया और उनको अपनी गोद में लेके कैलाश पर्वत चले गए, जहाँ पे नरसिंह भगवान को ये आत्मबोध हुआ कि वो विष्णु भगवान का ही अवतार है और विष्णु भगवान पालन करता है, जिसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। तो उन्हें वो आत्मबोध हुआ और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद जब तो ये तो हिरण्याक्ष की कथा थी और प्रहलाद की। प्रहलाद के पोते राजा बलि थे और राजा बलि और इंद्र भगवान ने समुद्र मंथन किया था, जिसमें देवता राक्षस थे, जिसमें हम जानते हैं कई कई प्राकृतिक चीजें बाहर आई थी, जैसे अमृत भी था। अमृत था। तो समुद्र मंथन में विष्णु भगवान की सहायता विशेष थी, क्योंकि विशेष भगवान ने वहां पे कच्छप रूप में अवतार लिया है जी। अब वहां पे विष्णु भगवान ने शिव जी की आराधना करी, 3 माह तक 21 पाठ प्रतिदिन किए और शरभ शैलव भगवान ने प्रकट होकर उनको आशीर्वाद दिया कि तुम समुद्र मंथन में भूमिका निभाओ, मेरा आशीर्वाद है कि देवी देवताओं को ही अमृत मिलेगा और मैं रक्षा करूंगा। इसीलिए आप देखिए कि जब विष निकला है तो सबसे पहले उसे किसने ग्रहण किया है? भोलेनाथ ने किया। तो कोई भी देवी देवता की आराधना या इष्ट साधना बहुत जरूरी है अगर आप भी कोई भी बड़े कार्य कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना की है, तभी रावण पे लड़ाई शुरू की है ना। तो कोई भी बड़े कार्य से पहले भगवान की पूजा बहुत जरूरी है, चाहे वो आप किसी रूप में भी भगवान को माने। करेक्ट। इसमें बहुत सारी साधनाएं होती हैं।
एक ऐसा समस्या मेरे जिंदगी में एक ऐसी समस्या आ गई थी जो मैं कभी आपसे आराम से शेयर करूंगा कि उसका कोई निकास नहीं दिख रहा था। तो मैंने अपने गुरु जी को फोन लगाया जी। मैं दिल्ली में था उस समय, और मैंने कहा गुरु जी ऐसी समस्या आ गई है। उन्होंने मेरी कुंडली देखी और मुझसे कहा तुम फौरन आ जाओ। जब मेरे गुरु ने ये बोला कि तुम फौरन आ जाओ तो मतलब कुछ ज्यादा ही था। तो मैं गुरु जी के पास गया और वो कई किताबें लेके बैठे थे और कई उनके पास हाथ से लिखे मंत्र थे जी। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि इसका समाधान शरभ भगवान के हाथ में, हम उन्हीं की शरण में जाएंगे जी। अब मुझे तो पता नहीं था शरभ भगवान, मैंने कभी सुना भी नहीं था। तो उन्होंने मेरे सामने ही साधना करी, मैं 7 दिन उनके साथ ही रहा और उसके बाद मेरा जब कार्य पूरा हो गया तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं बहुत उत्सुक हूँ इस साधना के बारे में जानने की। तो मैंने उनसे वो दीक्षा ली और ये शरभ भगवान की साधना या शरभ भगवान की जितनी भी साधनाएं हैं, जब कुछ नहीं दिखता है आगे का रास्ता मेरे यजमान क्लाइंट्स के लिए तो मैं वो जरूर करता हूँ। ओके। तो मतलब जो शरभ भगवान की साधना है या पूजा पाठ है वो तांत्रिक परंपरा के द्वारा किया जाता है क्या? बिल्कुल, क्योंकि ये उग्र स्वभाव है भगवान का। इनकी फोटोग्राफ कभी घर में नहीं रखते, जैसे शनिदेव, काली माता की तो होती पर शमशान काली की जैसे नहीं रखते हैं। भैरव जी में भी आप बटुक भैरव रख सकते हो। तो वरुण सर आपने शरद भगवान की कौन कौन सी साधनाएं की हैं और कौन कौन सी साधनाएं होती हैं, थोड़ा उसके बारे में प्लीज आप हमें बताएं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताता हूँ जो मेरे अनुभव रहे हैं जी। सबसे पहली बड़ी चीज़ ये है कि जो भी यजमान या क्लाइंट आता है मैं उससे कहता हूँ कि जब तक ये साधना चलेगी आपकी आंखें हमेशा लाल रहेंगी, एक लालिमा रहेगी। ठीक है। दूसरा आपका को क्रोध थोड़ा ज़्यादा आएगा क्योंकि ये प्रचंड प्रयोग है, उग्र प्रयोग है। तो जितना हो सके अपनी वाणी पे और अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। ये मैं एज अ डिस्क्लेमर, चेतावनी या एक आग्रह पहले से अपने यजमान या क्लाइंट्स को दे देता हूँ। ठीक है। जहाँ तक साधना की बात है तो मैंने शरभ दिग्बंधन किया है। शरभ दिग्बंधन में हम किसी का बुरा नहीं करते, अपने प्रोटेक्शन को लेते हैं। अपना एक हमारा कवच होता है जो धारण करते हैं। दिग्बंधन 10 दिशाओं को बांध देता है, तो कोई भी ऐसी आपदा जो आप फेस कर रहे हो वो आप पे नहीं आएगी। वो सारी चीजें एक शीशे की तरह उसी में समा जाएंगी। दूसरा प्रयोग है दारुम सप्तक का। दारुम सप्तक का प्रयोग कृष्ण भगवान ने अर्जुन से करवाया था कुरुक्षेत्र की मिट्टी में। ठीक है। ये प्रयोग आपको खुद को तो प्रोटेक्शन या बचाव देता है, सामने वाले को भी हर्ट करता है। इसलिए मैं इस प्रयोग को बहुत कम करता हूँ क्योंकि ये सामने वाले को परेशानी में डाल सकता है और ये प्रचंड प्रयोग है। कोई मारन प्रयोग नहीं है पर प्रचंड प्रयोग है। इसके लिए हम बहुत ज्यादा कुंडलियों को देखते हैं, बहुत ज्यादा इसमें चेतावनी भी दी जाती है और बहुत ज़्यादा सावधानी का रहना पड़ता है जी। सबसे बड़ी सावधानी शरभ भगवान की कोई भी पूजा उसमें ये है कि विष्णु भगवान के मंदिर में, खासकर नरसिंह भगवान के मंदिर में ये पूजा नहीं करी जाती। ओके। क्योंकि शरभ भगवान का अवतार ही नरसिंह भगवान को नियंत्रण में लाने के लिए हुआ था। तो मतलब विष्णु भगवान और नरसिंह भगवान के मंदिर में नहीं होगी पूजा? ये पूजा नहीं होगी और यहीं पे लोग गलती कर जाते हैं। फिर कहाँ करनी चाहिए पूजा? ज्यादातर मैं काली जी के मंदिर में करता हूँ या भैरव जी के मंदिर में करिए। ओके। तो ज्यादा अच्छा है। भोलेनाथ के मंदिर में करिए तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास भैरव जी का मंदिर मिल जाता है, क्योंकि भैरव जी भी एक उग्र अवतार हैं भगवान भोलेनाथ के, शंकर जी के, वहां पे ये करिए। तो थोड़ा सा मैं एक रेमेडी चाहिए आपसे मुझे कि किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो रखा है, उसे सिम्टम्स पता चल गए, अगर वो हटवाना चाहता है और देखना चाहता है कि सच में हट सकता है या नहीं, तो उसके लिए कोई प्रयोग कर सकता है या कोई रेमेडीज कर सकता है? देखिए प्रयोग तो बहुत ज्यादा है और हम जैसे मैंने पहले भी बताया शरभ भगवान का तो एक लास्ट रिसोर्ट होता है, मतलब अंतिम प्रयास है हमारा। इससे पहले मैंने विपरीत प्रत्यंगिरा माता का प्रयोग भी किया है जी। जिसके बारे में कभी हम बात करेंगे। तो कोर्ट केस में मैंने जनरली बगलामुखी माता का प्रयोग किया है जी। लेकिन अगर हम छोटे छोटे रेमेडीज या पे जाते हैं तो मैं बहुत ही एक सिंपल रेमेडी देता हूँ। एलम या फिटकरी हम सबके घर में मिल जाएगी या खरीद लेंगे, कोई महंगी चीज़ नहीं। वैसे तो चांदी कटोरी में, अगर चांदी कटोरी नहीं भी है तो स्टील की कटोरी में जहाँ आप सोते हैं सिरहाने उसको कटोरी में एक एलम का टुकड़ा रख दीजिए जो बाहर आती है जी। और वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाएगा। हो सकता है आपको 1-2 दिन बुरे सपने भी आए, लेकिन इसका ये मतलब है कि इसका ये अर्थ है कि उसने काम करना शुरू कर दिया।
जब Okay. पूरी तरह से वो एलम पिघल जाए तो ये समझिए कि उसने आपकी पूरी निगेटिविटी को निचोड़ दिया है। ठीक है। उसको अगले दिन बाथरूम में जाएं, बिना देखे पीट करके उसको फ्लश कर दीजिए ठीक और है। धो के उसमें फिर एक नई फिट करी रख दीजिए। ओके। तो ये आपकी निगेटिविटी को धीरे 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 नीचे ले जाएगा, खत्म कर देगा। क्योंकि हम लोग इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोगों से बात करते हैं कि उनकी निगेटिव ऑरा हमारे पे कहीं ना कहीं असर दिखाने लगती है। करेक्ट। तो ये एक आप नियम कर सकते हैं। वैसे तो ग्रहों के, देवी देवताओं की कई रेमेडीज हैं, वो तो मैं कुंडली देख के ही बता सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कुछ ऐसी रेमेडी यहाँ बताऊं जिससे लोग भ्रमित हो जाएं, पर ये एलम वाला उपाय मैंने बहुत लोगों से कराया और उनको काफी लाभ भी मिला है। अगर किसी को नजर लग जाती है, नजर दोष है उसके ऊपर, तो नजर दोष के लिए क्या रेमेडीज कर सकता है? बहुत ही सिंपल रेमेडी है। साबुत मिर्च ले लीजिए, पाउडर नहीं, साबुत मिर्च। 7 मिर्च अपने ऊपर से उतार लिए, 7 क्लॉकवाइज, 1 एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और उसको स्टोव पे अपने जला दीजिए और उसको जलते देखिए। आप कुछ लोग ये कहेंगे या पूछते हैं कि वरुण जी, इसके क्या प्रूफ है कि ये हमारी निगेटिविटी खत्म हो रही है या नज़र खत्म हो रही? तो कभी भी मिर्च जलती है ना, ऐसी मिर्च जिसमें नज़र की उतारी हुई है, तो कट 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 बोलती है जी। और ये समझिए, आप उसको विजुलाइज करिए कि वो आपकी नज़र कट रही है। और फिर उसको घर के बाहर जो भी उसका पाउडर चूरा बचता है उसको बाहर रख दीजिए। आप नॉर्मल 1 मिर्च जलाइए अपने घर में, सर से ना उतार के, देखिए कितना धुआं और कितनी महक हो जाती है, आदमी खांसते खांसते पागल हो जाएगा। करेक्ट। लेकिन जब नज़र जिसको होती है ना, उसको खांसी नहीं आती है और उसका इतना धुआं भी नहीं होता। तो ये उपाय आप 2 कर सकते हैं। कहा जाता है कि संडे और ट्यूसडे, रविवार और मंगलवार को ये सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। कुछ लोग शनिवार को भी मानते हैं, तो आप शनिवार भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जैसे आपका कोई अनुभव रहा हो, जिस आपके जो यजमान हैं उन पे बहुत बड़ा संकट आया हो, चाहे वो काला जादू रहा हो या कोर्ट केस रहा हो या विवाह में देरी, तो क्या उनका अनुभव आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल भारती जी, मैं आपको एक केस बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा किसी का भी। रिसेंटली ही एक केस आया था मेरे पास, जिसमें उनके पड़ोसी उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे और उनके पड़ोसी उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगा रहे थे। पुलिस, कोर्ट, कचहरी तक बात पहुंच गई थी। जी जी जी। वो उनको उकसाते थे, उनके घर पे आते थे और इनफैक्ट आप विश्वास नहीं करेंगी, उनके घर पे भी उन्होंने कुछ ऐसा डाल दिया था जिसमें पति पत्नी की भी घर में ही लड़ाई शुरू हो गई थी। और काफ़ी बड़े लेवल का वो प्रयोग था जो उन्होंने उनके पड़ोसियों ने किया था। उसके लिए मैंने शरब दिग्बंधन करके 10 दिशाओं को बांध के उनका प्रोटेक्शन किया सबसे पहले जी। जिससे उनका बचाव रहे। क्योंकि मेरे लिए प्राथमिकता या प्रायोरिटी यह है कि मेरे क्लाइंट या यजमान का प्रोटेक्शन रहे, वो आपस में ना लड़े झगड़े, कोर्ट कचहरी से उनका बचाव। तो सबसे पहले हमने शरब दिग्बंधन किया। इसमें हम सबसे पहले ऐसे, जैसे मैंने कहा, हम चंद्रमा देखते हैं, मुहूर्त देखते हैं, अभिजीत मुहूर्त या चौगड़िया देख के हम ये पूजा करते हैं। अगर क्लाइंट्स नहीं अवेलेबल हैं तो हम ऑनलाइन उनको, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, वो पूरा संकल्प करवा देते हैं जिसमें नाम, गोत्र और सब लेके। तो ये तो हो गया उनका बचाव। अब सामने वाला हम पे कुछ कर रहा है तो उसके लिए मैंने शरब शैलब का मंत्र किया था। वो मंत्र मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन वो मंत्र बहुत ही खतरनाक है। वो मारण तो नहीं है पर प्रचंड प्रयोग होता है, दारुम सप्तक जैसा। उस प्रयोग से वो आपस में ही लड़ने लगे। पड़ोसी जो हस्बैंड वाइफ थे और जितने लोग उनके साथ थे, उनके बीच में ही फूट पड़ गई थी। तो वो इन पे फिर उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ओके। तो जैसे ग्रह कुंडली में बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती हैं, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, ग्रहों की चाल है, गोचर चल रहा है, तो क्या कोई हम शरब भगवान का प्रयोग करके उन परिस्थितियों से निकल सकते हैं? जैसे शनिदेव की 7.5 आ जाती है, ढैया आ जाती है, राहु केतु की दशाएं आ जाती हैं, या फिर मांगलिक दोष हो जाता है? बिल्कुल। तो पहली बात तो ये कि भगवान माफ़ करे, जितना मुझे ज्ञान है, भैरव जी पे, काली माता पे और हनुमान जी पे कभी 7.5 नहीं आती। बाकी देवी देवताओं पे आ चुकी है, श्री राम पे आई है, भोलेनाथ पे आई है 7.5। वो कितने देर की आती, क्या करती, वो अलग एक विषय है, पर काली जी, भैरव जी पे और हनुमान जी पे 7.5 नहीं आती। 7.5 के लिए मैं शनिदेव की कई पूजाएं और साधनाएं हैं जो मैं अपने यजमान क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। बट ये लगता है कि अगर कुंडली में कई ग्रह ऐसे हैं जो आपको क्षति पहुंचा रहे हैं, तो हाथ जोड़ के मैं शरब भगवान की शरण में जाता हूँ और उस
एक पूजा से कई कार्य सिद्ध हो जाते हैं। भाई मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु महाराज, केतु महाराज ऐसी जगह पे हैं जो आपको क्षति पहुंचा रहे हैं, या शनिदेव की 7.5 आ गई, या मंगल महाराज की दृष्टि हो गई जी। तो आप अलग अलग अगर आप पूजा कराएंगे तो उसमें कितना समय जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमें तुरंत उपचार करना पड़ता है। किसी को चोट लगी है, खून बह रहा है, तो हमें तुरंत उस पर पट्टी बांधनी पड़ेगी। हम 1 महीने का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप अलग अलग ग्रहों की पूजा कराएंगे तो हमें बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव या महंगा भी पड़ता है कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, यजमानों को। तो उन सब पूजाओं को अलग अलग करने में जिसमें समय भी जा रहा है और तुरंत औपचारिकता की जरूरत है, मैं शरभ भगवान की शरण में जाके एक ऐसी पूजा करता हूँ जो काफी हद तक कुंडली को नियंत्रण कर देती है। ओके। हमेशा आदर भाव से हम कोई भी प्रार्थना करेंगे वो यहाँ पे सक्षम होती है। शरभ भगवान फिर उस कुंडली में, जैसे मैंने शरभ दिग्बंधन बताया, उस कुंडली में कवच की तरह काम करते हैं। ओके, एक तरीके का कवच बन जाता है हाँ। जब शरभ भगवान की पूजा होती है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि हमारे इष्ट देव का कवच भी होता है। ओके। जैसे काली कवच, लक्ष्मी नारायण वज्र पंजर कवच, शनि देव वज्र पंजर कवच। तो आप जो भी इष्ट को मानते हैं उनके कवच की पूजा तो आपको साल में एक बार करा लेनी चाहिए। अगर आप इष्ट साधना की, जो आपने मुझसे पूछा था, तो मैं अपने लिए भी करता हूँ और अपने यजमानों क्लाइंट्स के लिए बोलता हूँ। पर जो आपने अभी मुझसे क्वेश्चन पूछा उसको डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि शरभ भगवान की शरण में जाने से, एक पूजा कराने से काफी हद तक आपकी कुंडली जो है नियंत्रण में आ जाती है, और वो जो क्षति पहुंचा रहे हैं वो उस मैग्नीट्यूड या उस लेवल की क्षति फिर नहीं होती है, मन में शांति आ जाती है। वही मैं वैदिक पूजा के माध्यम से अपना बचाव कर रहा हूँ, किसी और को तो मैं हानि नहीं पहुंचा रहा। करेक्ट। या किसी और चीज, किसी आदमी से या किसी से मैं कुछ छीन तो नहीं रहा हूँ, तो मुझे ये दिग्बंधन कराने में कोई दिक्कत नहीं है। कवच है, कवच एक तरीके का। एक पूजा और होती है शरभ भगवान की जिसे हम शरभ हृदय कहते हैं। चाहे वो सूर्य नारायण भगवान का हृदय हो, जैसे आपने सुना होगा कि रामायण में जो वाल्मीकि जी ने लिखी है उसमें राम जी को दैवी प्रेरणा हुई थी कि मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करूं। ये रामचरितमानस में नहीं है, रामायण में। रामायण में जब आप हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं किसी भी देवी देवता का, तो वो आप ऐसा समझे कि आप उनके हृदय में उतर गए। और कोई आपके हृदय में आ जाता है तो आप उसका कभी एक तो बुरा नहीं चाहेंगे, उसको हमेशा याद करेंगे और उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उससे प्रेम करेंगे, क्योंकि एक धागा बन जाता है। ऐसे ही शरभ हृदय स्तोत्र भी है जो मैं अपने खुद के लिए भी करता हूँ, जिससे शरभ भगवान की हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहे। तो जब मेरा पूर्ण समापन होता है किसी भी साधना का, किसी भी यजमान क्लाइंट के लिए, तो मैं कुछ घंटे के लिए शरभ हृदय भी अपने कस्टमर्स के लिए, क्लाइंट्स के लिए, यजमानों के लिए करता हूँ, ताकि शरभ भगवान की पूर्ण कृपा उन पे हमेशा बनी रहे। क्या बात है। तो सर जैसे उग्र रूप हो गया, बहुत सारे भगवानों का उग्र रूप है, जैसे माँ काली हैं, भैरवनाथ जी हैं, भैरव में भी बटुक भैरव के अलावा बाकी सबका उग्र रूप है। तो उग्र रूप की पूजा और बाकी के जैसे हनुमान जी, शिव हैं, राम हैं, इनकी पूजा, इनमें अंतर क्या है? ठीक है, मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। हम सब इंसान हैं, हम सबका मूड, बिहेवियर, बर्ताव एक जैसा हमेशा नहीं रहता। हो सकता है कभी भी हमें भी क्रोध आ जाता है, और अगर हमें क्रोध है तो उस समय अगर कोई हमारे अच्छे की बात भी करेगा तो शायद हमें समझ में नहीं आती। करेक्ट। उस समय हमें कहीं ना कहीं एकांत चाहिए होता है, या कुछ ऐसी चीज हो जो हमें पसंद है उस समय। तो उग्र स्वभाव के देवी देवता, जैसे उग्र देवी देवता होते हैं, इसमें बहुत हमें सावधानी रखनी पड़ती है। इसीलिए हमेशा कहता हूं मैं कि ये गुरु दीक्षा के बिना या गुरु के बिना आप ये पूजाएं घर में खुद से ना करें। वैसे तो घर में पूजा करनी ही नहीं चाहिए उग्र देवी देवताओं की जी, कहीं भी करें उसको, लेकिन हमेशा एक एज अ गार्जियन, एज अ टीचर, आचार्य, गुरु लेके चलें जो आपको दीक्षा दे और आपको सही मार्ग दिखाए। करेक्ट। दुर्भाग्यवश यूट्यूब, ब्लॉग्स, बहुत कुछ ऐसा मटेरियल है जिससे काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं, तो उनको कदापि ना करें। किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में ही ये पूजा करें। हनुमान जी, दुर्गा जी, शंकर भगवान, ये इनका सौम्य रूप है जी। हमसे छोटी बहुत त्रुटि हो जाती क्योंकि हम इंसान हैं, तो उसमें की कोई बात नहीं है। वो तो हमने हाथ जोड़ लिए, कान पकड़ लिए, माफी मांग ली, तो ठीक है। वो
हम घर में उनकी फोटोग्राफ्स भी रखते हैं, मंदिर में चाहे मूर्ति रखें चाहे फोटो रखें, फोटो फ्रेम्स रखें, तो कोई दिक्कत नहीं। पर उग्र देवी देवता जैसे शमशान काली, आकाश भैरव जैसे जिन्हें हम शरभ शैलव भी कहते हैं, या भैरव जी की फोटो, जनरली घर में शनि देव की फोटो हम घर में नहीं रखते, क्योंकि कुछ ना कुछ हमसे गलती हो ही जाएगी दिनचर्या में पूजा करते समय। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमें हार्म करेंगे, पर ऐसा चांस ही क्यों लेना कि हम सामने वाले के साथ कुछ गलती से भी कुछ ऐसा कर दें जिससे सामने वाला देवी देवते, जो उग्र देवी देवता है, वो हमसे थोड़े से नाराज हो जाए। तो घर में आप हनुमान चालीसा करिए, दुर्गा चालीसा करिए, दुर्गा सप्तशती करिए, शिव जी के लिए बहुत सारी ऐसी पूजाएं, शिव स्तोत्र है, ओम जय शिव ओमकारा आरती करिए जो हम लोग करते हैं घर में, वैसी आप पूजाएं घर में करें। क्या बात है। जैसे एक और थोड़ा तंत्र से रिलेटेड एक उपाय मैं जानना चाहूंगी। लोग कहते हैं कि मेरी कोख बांधती है, आपने भी सुना होगा, या आपके पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं केस। हाँ, तो इसका पता कैसे चले कि सच में किसी ने कोख बांधी है या नहीं बांधी है? इसके कई उदाहरण है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखे हैं, और कई लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या भी दूर की है। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जिसकी कोखबंदी होती है उसमें कहीं ना कहीं पति पत्नी में ऐसा तनाव होता है कि वो पास भी नहीं आना चाहते। अच्छा। दूर दूर रहते हैं। उनका बर्ताव एक दूसरे के लिए वो प्रेम प्रसंग वाला नहीं रहता। दूसरा ये होता है कि इस केस में मिसकैरेजेस बहुत होते हैं, या तो बच्चा होगा नहीं और होगा तो चला जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। तीसरी चीज ये है कि उसको स्वप्न में भी कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है। कोई भी आपने काला जादू या कोई भी ऐसा ऑकल्ट किसी के ऊपर किया हो, उसको स्वप्न में कुछ ना कुछ तो इंडिकेशन आ ही जाते हैं जी। कि मेरे पे ऐसा कुछ किया है। तो हमारे पर जब एक ऐसे केसेस आते हैं तो हम तो सबसे पहले उसका 5th हाउस देखते हैं, क्योंकि वो संतान का भाव है जी। और उसकी कुंडली में ये देखते हैं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम हो सकती है, रीजंस हो सकते हैं जिसके वजह से ये चीजें हो रही हैं, और उसके अकॉर्डिंगली समाधान देते हैं। जिसे कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल, वो नहीं है एस्ट्रोलॉजी में या ऑकल्ट साइंस में। केस टू केस हम सबकी कुंडलियां अलग है, हम सबके बर्ताव अलग है, नेचर अलग है। तो उस केस में हम वैसी रेमेडी या वैसा कुछ कराते हैं जो वहां पे उनको फल दे। अब देखिए, कुंडली देखने जाएंगे तो कुंडली में 100 दोष होंगे, सबकी है, मेरे में भी है, भगवान के में भी शायद थे, इसीलिए भगवान वनवास चले गए। हमें उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझना चाहिए और उसका रूट कॉज देखना चाहिए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है और सॉल्व करना चाहते हैं। अब जैसे आपने कोख बांधने वाली बात बताई, तो यानी कि कुंडली में कुछ ना कुछ ऐसा था जिसपे इन्होंने प्रहार करके उस पर ब्लैक मैजिक कर दिया। तो हम कुंडली के 100 दोषों को भूल के सिर्फ उस पर्टिकुलर दोष की उपचारिकता करते हैं, उसका उपाय करते हैं, तो वो बहुत जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता है। ओके। तो मतलब जो ये सिम्टम्स आपने बताया, अगर ऐसे सिम्टम्स किसी के साथ हो रहे हैं तो वो लोग आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कैसे आप कहाँ मिलेंगे उन लोगों से, किस तरीके से आपसे कनेक्ट करें? भारती जी, इंस्टाग्राम पे मैं हूँ और बहुत एक्टिव हूँ। आप इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे से जुड़ सकते हैं। और पहले मैंने व्हाट्सएप नंबर भी अपना दिया था उसमें, पर व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जो मैं यहाँ बता नहीं सकता, तो मैंने व्हाट्सएप का भी नंबर शेयर नहीं किया, पर मैं जल्दी ही एक व्हाट्सएप का नया नंबर लेके उस पर शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि जो सच में परेशान हैं, जो सच में अपने पथ से भ्रमित हो गए हैं, भटक गए हैं, उनकी मैं जितनी सेवा हो सके करूं। अगर कोई सिर्फ टाइम पास करने या सिर्फ मजाक के तौर पे जुड़ेगा तो ये मुझे दुख इसलिए लगता है क्योंकि मेरा समय बहुत सीमित है। मैं पूजाएं भी करता हूं, मैं कुंडलियों को भी देखता हूं, तो मैं अपना समय उन लोगों को देना चाहता हूं जो सच में बहुत परेशान है। ये मेरी एक भावना है जो मुझे शनिदेव से मिली है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, हम लोग बात करेंगे, आपकी परेशानी को समझा जाएगा और फिर हम उसका कोई ना कोई उपाय निकालेंगे। तो वरुण सर, आपने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, तो उन लोगों को कोई ऐसा संदेश देना चाहेंगे आध्यात्मिक तौर से जिससे उन्हें थोड़ा सा अपने जीवन में कुछ करने का मौका मिले?
सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने बड़ों की अवहेलना ना करें। कि सामने वाले ने, चाहे आपके माता हो, पिता हो या कोई भी हो, गुरु हो, अगर आपको ऐसा लगता भी है, पहले तो ऐसा होगा नहीं, पर अगर आपको ऐसा लगता भी है तो क्षमा भाव बहुत बड़ी चीज़ है। क्षमा करने से ना आप खुद भी शीतल हो जाते हो। करेक्ट। वरना एक कहीं ना कहीं माइंड में एक विष खुलता रहता है। दूसरा, अगर आपको तंत्र साधनाओं में जाना है तो अपने बेसिक्स को ठीक करें। पहले उन चीज़ों को करें जो कि स्टार्टिंग में आपको हेल्प करेगी हर चीज़ को समझने में। जैसे हम लोगों ने कभी सीधा जाके अलजेब्रा या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, पहले हमने 1+1 ही सीखा है। 1+1, करेक्ट। तो एक ऐसे गुरु की तलाश करें जो आपको बेसिक से 1+1 सिखाए पहले, कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, जैसा मैंने कहा था, किसी भी ज्योतिष के पास जाके सब चीज़ें ना बताएं, कुछ उसका भी मौका दें कि वो ऐसा साबित कर सके कि उसने आपकी कुंडली को कितने गौर से अध्ययन किया है। क्योंकि जहां दिन है वहां रात है। करेक्ट। कुछ अच्छे भी हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो सामने वाले की मनोदशा या मनोस्थिति के बल पे पूरी कुंडली का फलादेश बदल देते हैं जी। तो एक अच्छे ज्योतिष पे जाइए और उनसे सवाल करिए। अगर मैंने ये बोला है कि आपकी 7.5 चल रही, तो मुझसे सवाल करिए कि 7.5 कैसे चल रही है, कब तक है। अगर मैंने आपसे ये कहा उदाहरण के तौर पे कि हनुमान जी की पूजा करनी पड़ेगी, तो आप मुझसे पूछिए कि कौन सी पूजा कर रहे हैं, कितने पाठ होंगे, अगर मंत्र है तो कितनी मालाएं होंगी, अगर स्तोत्र है तो कितने पाठ आप करोगे, 1100 करोगे, 101 करोगे, और उससे मेरी कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी। हम लोग डर के मारे, संकोचवश या भय के मारे या सामने वाले के ऑरा के वजह से हम सवाल नहीं पूछते। लेकिन सवाल पूछना आपका हक है, क्योंकि आप यजमान हो, आप क्लाइंट हो, और आप उसके लिए मुझे अपनी मेहनत के पैसे दे रहे हो। जी। तो आप मुझसे सवाल पूछिए कि सर ये बताइए कि 7.5 कब से कब तक है, आप कौन सी पूजा में लेकर हैं। वैसे तो मैं खुल के ही बताता हूँ कि ये पूजा है, आप जाके चेक कर लीजिए नेट पे या जहाँ भी आपको लगता है ये वाली पूजा, पर आपको इस पूजा की विधि नहीं मिलेगी, पूजा के बारे में आपको मिल जाए कि पूजा है। तो सवाल करिए, किसी पे भी अंधविश्वास मत करिए। करेक्ट, सवाल करना बहुत जरूरी है। जाते जाते एक रेमेडीज और लेना चाहूंगी आपसे। अगर किसी के पास बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, वो अपना कर्जा उतारना चाहता है, तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? ये वाली एक रेमेडी जो है, ये एक पूजा होती है जो मैंने की है। इसमें 2 चीजें हम टारगेट कर सकते हैं इस पूजा के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला आता है तो वो, या हमारा गया हुआ धन, अब धन कैसे भी जा सकता है, चाहे जुए में चला गया हो या हमने किसी को उधार दिया हो। ज्यादातर मेरे पास केस ऐसे आते हैं कि मैंने किसी को उधार दे रखा है पैसा और आया नहीं, और वापस नहीं आया। हाँ। इसके लिए मेरे पास एक रेमेडी, एक पूजा है जिसमें 5 दिन तक पूजा होती है ये, और इस पूजा के माध्यम से खोया हुआ पैसा जितना हो सकता है वो आ जाता है। क्या बात है। तो उसके लिए प्रॉपर एक पूजा करनी पड़ती है। उसके लिए एक प्रॉपर पूजा करनी पड़ती है। वैसे तो लाल किताब में कई ऐसे नियम है जो आपको मिल जाएंगे, पर मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने ऐसे नियम को किया नहीं, तो मुझे इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता कि उन नियमों पे कितना वो कारगर है। करेक्ट। मैंने नष्ट द्रव्य कहते हैं इसको, नष्ट द्रव्य की पूजा होती है, मतलब नष्ट हो गया द्रव्य मतलब पैसा, नष्ट द्रव्य की एक पूजा होती है। या कोई किसी को छोड़ के चला गया और आपको उसको वापस बुलाना है, तो इसके लिए हम एक पूजा खास करते हैं नष्ट द्रव्य के लिए, और वो द्रव्य वापस आ जाता है, चाहे वो उधार दिया हो आपने, चाहे आपसे गलत जगह पे खर्च हो, जैसे जुए में खर्च हो गया, कहीं पे कुछ ऐसी जगह पे खर्च हो गया, और उस चीज की हम लोग गोपनीयता रखते हैं कि हम किसी को वो चीजें शेयर नहीं करते। ओके। तो वरुण सर, अगर कोई ज्योतिष की तरफ जा रहा है या ऑकल्ट साइंस की तरफ जा रहा है या तंत्र की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है, तो ऐसे शुरुआती लोग को कोई आप संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले अपने इष्ट को पहचानिए और उनकी पूजा आरंभ करिए। पूजा में कोई जरूरी नहीं है कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैठे, माथा टेकें, जो भी आप मान, जैसे हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी को अपना इष्ट मानते हैं तो हनुमान चालीसा ही कर लीजिए जी। और उनके बर्ताव से और उनकी जो भी हमारे पास धर्म पुस्तकें हैं, जैसे श्री रामचरितमानस में हनुमान जी का काफ़ी अच्छा
कैरेक्टर या चरित्र बताए गए उनको पढ़ें और उनसे कुछ सीखें, क्योंकि धीरे 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 मैं आपको बताना चाहूंगा आपका स्वभाव आपके इष्ट जैसा होने लगेगा। हम भगवान की बराबरी तो कभी कर ही नहीं सकते, लेकिन हमारा भी स्वभाव वैसा होने लगता है। शनि भक्तों के लिए चीजें या तो सही होती हैं या गलत होती हैं, और वो लोग बड़े न्यायप्रिय होते हैं। ये उनको उनके इष्ट से ये कहीं ना कहीं सीखने को मिलती है और वो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं। तो पहले तो वो करिए। दूसरा, कुंडली के अध्ययन जब आप शुरू करें, सबसे पहले आप अपनी कुंडली को पिछले दौर पे ले जाके देखिए कि उस टाइम पे ये दशा थी, ये महादशा थी, ये गोचर था, और उस समय मेरी लाइफ में क्या हुआ, क्या घटनाएं घटी। जैसे अगर मैं 2024 को लूं तो 2024 में मेरी गोचर कुंडली कैसी थी और 2024 में मेरी महादशा अंतरदशा कैसी थी, और उस समय एक साल तक मेरे पास क्या क्या आया, क्या क्या गया, उसको आप पेपर पे लिखिए और मिलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे कि आप अपने खुद की कुंडली को भूतकाल में ले जाके एनालाइज करेंगे, तो आप आगे को अच्छा प्रेडिक्ट कर पाएंगे। हमेशा पूर्व में जाइए और उससे आपको समझ में आएगा। दूसरा, कभी भी अपनी विद्या पे गर्व मत करिए। हम लोग रोज किसी ना किसी बहाने भगवान की कृपा से कुछ ना कुछ रोज नया सीखते हैं। उस पे आप लोगों की सहायता वाला भाव रखिए, क्षमा भाव रखिए, उससे आप बहुत आगे जाओगे। और गुरु का हमेशा सत्कार करें, आदर करें। अपने गुरु से आगे निकलने का कभी ना सोचें, क्योंकि गुरु गुरु ही है। गुरु ही होता है। तो वरुण सर, आपके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा पॉडकास्ट करते हुए। क्या, जैसे आपने इष्ट देव शनिदेव की बात की है, आपके ईस्ट हैं, तो क्या एक पॉडकास्ट हम शनिदेव पे आपके साथ कर सकते हैं जिसमें शनिदेव से जुड़े हुए सारे सवाल आपसे पूछ सकें? बिल्कुल, मैं शनिदेव के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल बताइएगा। एक बार हम एक दूसरे का कैलेंडर चेक करते हैं, फिर डेफिनेटली विल डू इट। हम लोग जरूर करेंगे इसको। बिल्कुल। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट हमारा शनिदेव पे आने वाला है, तो प्लीज वेट करिए, उसका भी हम आपको जल्दी से बता देंगे कि हम इस बारे में बात करने वाले शनिदेव पे पूरा। उसमें आपको पता चल जाएगा 7.5 में हमें क्या करना चाहिए, ढैया में हमें क्या करना चाहिए। महादशा चल रही है, तो कहते हैं शनिदेव की महादशा है तो भाई बहुत सारे पैसे आएंगे कैसे आएंगे वो आज आपको पॉडकास्ट में पता चल जाएगा। तो पहले तो मैं अपनी ऑडियंस को थैंक यू सो मच, आपने हमें बड़े प्यार से सुना और बहुत अभी तक आप यहाँ तक बने हुए हो, उसके लिए पहले तहे दिल से थैंक यू सो मच। और थैंक यू वरुण सर, बहुत अच्छा लगा और आज मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे। शायद मुझे भी नहीं पता था कि हमारे कितने देवी देवता हैं। सर्व भगवान के बारे में मैंने भी नहीं सुना था और लगता है मेरी ऑडियंस ने भी पहली बार ही सुना है। और आपने बड़े अच्छे से समझाया और किस तरीके से आपने ऑकल्ट साइंस को समझाया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे तो आपके साथ पॉडकास्ट करके। फिर से तहे दिल से थैंक यू सो मच। अब हमारी ऑडियंस का काम बनता है, सबसे पहले अगर आपको वरुण सर से मिलना है, डिस्क्रिप्शन में सर का इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी आपको। सर को आप डीएम कर सकते हैं, सर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पूछ सकते हैं। और दूसरा, हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए। आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी सवाल आप वरुण सर से करना चाहते हैं, हो सकता है मैंने पॉडकास्ट में आपके सवाल ना पूछे हों, बहुत अच्छा टॉपिक था तो मैं भी सर के साथ ही बह गई उस टॉपिक में, पर आपके तो बहुत सारे सवाल होंगे, पॉडकास्ट सुनते हुए बहुत सारे दिमाग में सवाल आ गए, तो उन सवालों को वेस्ट मत जाने दीजिए, उन सवालों को कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका आंसर डेफिनेटली सर की टीम देगी। अगर आपके जितने ज़्यादा कमेंट आते हैं तो सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे उन सारे कमेंट पे हमारे साथ फिर से एक पॉडकास्ट करिए। और प्लीज़ अब आपका काम बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने दोस्त, अपनी फैमिली, नियर डियर फ्रेंड्स के साथ ज़रूर प्लीज़ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में भी कोई चार्जेस नहीं लगते और ना ही सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस लगते, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।